हेलो गाइस, आई एम ईशा। आज मैं आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक का एक और टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड लाई हूँ। ये इकोनॉमिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए गाइस इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, कुछ भी स्किप मत करना। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ गाइस कि मैंने टेलीग्राम पर अपना एक न्यू चैनल बनाया हुआ है इकोनॉमिक मास्टर के नाम से। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें और यूट्यूब में भी इसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए गाइस, अब हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड मीन्स मांग का सिद्धांत। द थ्योरी ऑफ डिमांड इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स that explains how consumers behave in the market. It analyzes the relationship between the price of a good or services and the quantity demanded. मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक में एक मौलिक अवधारणा है जो बताती है कि उपभोक्ता बाजार में कैसे व्यवहार करता है। ये किसी व्यक्ति या सेवा की कीमत और मांग की गई मात्रा के बीच संबंध का विश्लेषण करता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे की एजम्पशंस, मतलब मुख्य धारणाएं। फर्स्ट, रैशनल बिहेवियर, मतलब तर्कसंगत व्यवहार। कंज्यूमर्स मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तर्कसंगत व्यवहार मतलब उपभोक्ता सोच समझकर निर्णय लेता है। सेकंड, डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स घटती सीमांत उपयोगिता। Diminishing marginal utility, additional units consumed bring decreasing satisfaction, मतलब अतिरिक्त इकाइयों की खपत संतुष्टि में कमी लाती है। थर्ड, बजट कॉन्स्टेंट्स। बजट कॉन्स्टेंट्स तो वैसे आप समझ गए होंगे कि बजट में कमी। कंज्यूमर्स फेस लिमिटेड इनकम, मतलब उपभोक्ताओं को सीमित आमदन का सामना करना पड़ता है। फोर्थ है स्टेरिस पैरिबस, मीन्स ऑल एल्स इक्वल। इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में कि बाकी सब समान। ऑल एल्स इक्वल मीन्स अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब बाकी के जो भी और फैक्टर्स हैं वो सब स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड मीन्स मांग का नियम। वैसे तो +1 +2 आपने इसमें मांग का नियम तो आपने नॉर्मली पढ़ा ही होगा, तो ज़्यादातर तो आपको पता ही है। वैसे ही इसमें आपको मैं शॉर्ट टॉपिक में आपको बता रही हूँ। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विसेज डिक्रीजेज एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज स्टेरिस पैरिबस, मतलब किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा कम हो जाती है, बाकी का जो सब उसमें इको रहता है, फैक्टर्स उसमें मौजूद होते हैं, वो सब समान ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व तो आपको पता लग गया होगा, मांग वक्र। मांग वक्र इज अ ग्राफिकल representations of the law of demand showing, मीन्स मांग के नियम को एक चित्रात्मक तौर पर भी दिखाया जा सकता है, जिसमें हम एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पर हम प्राइस को ले सकते हैं। इसको हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको समझा सकते हैं। डायग्राम में हमने एक बनाई है वाई एक्सिस रेखा, एक बनाई है हमने एक्स एक्सिस। इसके बीच में जो ये कर्व है ये हमारी बनेगी डी, मतलब डिमांड। डिमांड कर्व ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर से ही जाती है, जो कि प्राइस एंड क्वांटिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट है डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष मांग। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। डायरेक्ट डिमांड में हमेशा प्राइस एंड क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, इसमें हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट है इनवर्स डिमांड। इनवर्स डिमांड मतलब विपरीत मांग।
इनवर्स डिमांड, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इनवर्स डिमांड में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होगा प्राइस एंड क्वांटिटी में। थर्ड है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक का मतलब है लोचदार मांग। क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स सिग्निफिकेंटली टू प्राइस चेंजेस, मतलब मांग की गई मात्रा मूल्य परिवर्तन पर महत्वपूर्ण रूप से प्रतिक्रिया करती है। मतलब जैसे जैसे प्राइस चेंज होंगे डिमांड भी रिस्पॉन्ड करेगी। इसको हम बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड मतलब बेलोचदार मांग। क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्ड मिनिमली टू प्राइस चेंजेस, मतलब ये बहुत ही न्यूनतम, मिनिमल मतलब न्यूनतम प्रतिक्रिया देगी। जैसे जैसे प्राइस चेंज होंगे डिमांड में बहुत ही मिनिमम चेंज होगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, मतलब मांग को प्रभावित करने वाले कारक। मांग को प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास हैं प्राइस, जो कि प्राइस अगर चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगी। सेकंड है इनकम, इसके भी चेंज होने पर डिमांड कम होगी। जैसे अगर इनकम उसके पीपल के अगर वो बढ़ेंगे तो फिर डिमांड भी बढ़ेगी। वैसे इसमें पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मतलब उनकी क्या क्या की इच्छाएं होती हैं, क्या क्या वो चाहते हैं, उन सबको वो उनकी डिमांड से हो गई ना, तो इसमें भी इनका पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। सब्स्टिट्यूट मतलब स्थानापन्न, इसको हम रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो फिफ्थ हमारा है कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स मतलब पूरक। सिक्स्थ है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो डिमांड भी नॉर्मली बढ़ेगी। तो सेवन्थ है हमारा सीजनैलिटी, मौसमी अकॉर्डिंग, मतलब जैसे जैसे सीज़न चेंज होगा डिमांड भी चेंज होगी। नेक्स्ट है हमारा एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग मतलब जो जो कई शॉप्स होती है ना कि अपनी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जैसे कोक की एग्जांपल के लिए ले लो। वैसे अगर कोक की अगर डिमांड उन्होंने एडवर्टाइज करी है तो लोगों में होगा कि हमने कोक ही लेनी है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी ज़्यादा। वैसे ही जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग चेंज होगी तो फिर डिमांड भी चेंज होगी। अब हम बताएंगे डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी मतलब डिमांड सिद्धांत मतलब मांग का सिद्धांत। ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। जैसे कि हमने कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा ही है, वैसे ही अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बताऊंगी। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को इस तरह से आपको समझाऊंगी कि आप अच्छे से उसको समझ सकेंगे। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको दिखाया भी है, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तभी तो आप तक मेरी वीडियो पहुंच पाएगी। अब हम नेक्स्ट करेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब तो आपको पता ही है, महत्वता। इसमें हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन, मार्केट इक्विलिब्रियम, रिसोर्स एलोकेशन, बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग में हमारा आ जाएगा टैक्सेशन एंड सब्सिडी। एंड प्राइस डिटर्मिनेशन का आपको मतलब पता ही है, मूल्य निर्धारण। मार्केट इक्विलिब्रियम मतलब बाजार संतुलन। रिसोर्स एलोकेशन मीन संसाधन आवंटन। बिजनेस डिसीजन मेकिंग मतलब व्यवसायिक निर्णय लेना, व्यवसायिक का मतलब पता है ना, बिजनेस। हाँ। पॉलिसी मेकिंग मतलब नीति निर्माण। अभी तो मैंने आपको ये सब पॉइंट्स ही बताए हैं, जैसे जैसे आगे पॉइंट्स आपको समझ लगेंगे आपके लिए मैं इस पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो जैसे मैंने अलग अलग बता के 1 to 1 इस पॉइंट्स को भी कवर कर दूंगी, सारे 1 to 1 एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। अब हम पढ़ेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मीन्स वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग।
इसके भी हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे। फर्स्ट है मार्केट रिसर्च, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। मार्केट रिसर्च मीन्स बाजार अनुसंधान, एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी मीन्स मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मीन्स विज्ञापन और विपणन, पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस मीन्स सार्वजनिक नीति विश्लेषण, एंड इकोनॉमिक फोरकास्टिंग आर्थिक पूर्व निर्माण। वैसे तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये रियल वर्ल्ड में नॉर्मली यूज़ होते ही हैं। इन सब के चेंज होने पर डिमांड भी चेंज होती ही है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ डिमांड हेल्प्स इकोनॉमिक बिजनेसेस एंड पॉलिसी मेकर्स एनालाइज कंज्यूमर बिहेवियर, प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मीन्स मांग के सिद्धांत को समझने से अर्थशास्त्री, व्यवसायों और नीति निर्माताओं को उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण करने, बाजार के रुझान की भविष्यवाणी करने और सोचे निर्णय लेने में मदद मिलती है। जैसे कि आज का ये हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। आज के इस टॉपिक में मैंने आपको कुछ मेन पॉइंट्स समझाए हैं, जिस सब पॉइंट्स को मैं 1 to 1 आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी। मुझे यकीन है कि आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। तो प्लीज़ गाइस, जिस किसी ने भी मेरी वीडियो को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो ज़रूर मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दें, ताकि वो भी अपने उस डाउट्स को जो उनको नहीं समझ लग रहा हो उसको वो क्लियर कर सके। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू।